सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं वाग में उपासना समर्पण योग अध्याय 8 आत्मा का उद्धार कैसे करें और डे 5। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी का दिल से स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो जो हमें ये बारीकियां बता रहे हैं जीवन की और जो हमें आत्मा के उद्धार के लिए स्टेप्स बता रहे हैं, इन स्टेप्स को हम अपने जीवन में उतार सकें और हम समझ सकें कि ये यात्रा कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है और ये अनुभव की यात्रा है, ये एक्सपीरियंस की यात्रा है, ये प्रैक्टिस की यात्रा है और हम सब भीतर अभ्यास करने की शक्ति जागृत हो। तो पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव समझा रहे थे कि अकेला चल अकेला। अगर आप अकेला फील कर रहे हो खुद को तो आप ब्लेस्ड हो। आप ये मान लो कि आप ब्लेस हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और खुद से किसी को छोड़ना नहीं है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं कि बुद्धि का प्रयोग कैसे किया जाता है। गुरुदेव ने कल ये भी समझाया कि विवेक और प्रज्ञा के अनुसार अपने चित्त के संस्कारों को चेक करते हुए कार्य करना है ना। चित्त पे क्या संस्कार पड़े हुए हैं उस हिसाब से विवेकपूर्ण निर्णय लेना है, अपनी इंद्रियों पे संयम करते हुए। आगे लिख रहे हैं गुरुदेव, चाहे व्यापार हो या शिक्षा, उद्योग, आविष्कार, उपार्जन के सभी क्षेत्रों में वही मनुष्य आगे बढ़ सकता है जिसने अपने को अकेले समझने उसका प्रयोग करने की क्षमता हो। जिसने अकेलेपन का रहस्य समझ लिया वही आगे बढ़ेगा। एक सेइंग है, इफ़ यू आर लोनली एंड इफ़ यू आर अलोन एंड यू आर हैप्पी देन यू आर ब्लेस्ड, राइट। अगर हम अकेले हैं और हम प्रसन्न हैं तो हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है। यकीन मानिए अकेलापन कभी अकेलापन लगता ही नहीं है, क्योंकि इतना कुछ है आत्मनिर्माण के लिए करने के लिए, अकेले बैठने के लिए। और वो परमात्मा जब हर पल साथ होता है तो अकेलापन महसूस ही नहीं होता। कभी आपने विचार किया कि आप अकेले में भी आपके अकेले में भी एक महान शक्ति निवास करती है, ऐसी महान शक्ति जो संसार को हिला सकती है और इसी के बल पर अकेला व्यक्ति शक्तिमान निर्द्वंद रह सकता है। वह है आत्मा की शक्ति। वेद महर्षियों ने कहा, अहिमिंद्रो ना पराजित्य, मैं आत्मा हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। आत्मशक्ति पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु भी नहीं डरा सकती। त्वमेव विद्वान न विभाय मृत्यु हो, उस आत्मा को जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से भी नहीं डरता। आप अकेले हैं तब संसार के सब सहारों की आशा छोड़कर अपनी आत्मा का अवलंबन लें। अपनी आत्मा की ज्योति को अपना पथ प्रदर्शक बनाए। शास्त्रकार ने कहा है, अंत शरीरे ज्योतिर्मया ही शुभ्रो, अंतर में विराजमान ज्योतिर्दीप ही मनुष्य का पथ प्रदर्शन करता है। इसलिए आत्मदीपो भवः, अपना दीपक आप बने। इस आत्म ज्योति पर विश्वास रखें जो आपके अंतर में अखंड रूप से जल रही है। इस ज्योति के सिवाय अन्य कोई आपको सही प्रकाश नहीं दे सका। जब भी आप अकेले हों, आप किसी कठिनाई में भटक रहे हों, समस्या में उलझ रहे हों, तब अंतर ज्योति के प्रकाश में जीवन का पथ ढूंढें। इधर उधर ना भटकें। आपके लिए अनुकूल बाहर से नहीं, हितकर श्रेष्ठकर मार्गदर्शन आपकी आत्म ज्योति से ही मिलेगा। गीताकार ने इस तथ्य पर जोर देते हुए कहा है, हम स्वयं ही अपना उद्धार कर सकते हैं, अन्य कोई नहीं। गीता श्लोक 6/5। अब गुरुदेव अलग अलग तरीकों से हमें समझा रहे हैं कि उस परमात्मा के होने का एहसास क्या होता है और वो परमात्मा हमारी आत्मा है। एक डेड बॉडी में और एक मुझ में क्या अंतर है? प्राणों का ही तो अंतर है, सांस का ही तो अंतर है। तो क्या ये ज्योति ये सांस नहीं है? तो अगर आपको अपने भीतर जाने में दिक्कत हो रही है तो अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित तो करके देखिए। थोड़ी देर आंखें बंद करके सहजता से बैठ जाइए, एकदम रिलैक्स होकर, और अपनी आती जाती सांसों को देखिए कि ये कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है अंदर। और 5-7 मिनट कीजिए अभ्यास और फिर अपने हृदय में झांकिए, अपने हृदय में गहरा देखिए और आपको एक प्रकाश, एक हलचल महसूस होगी। और वो ही प्रकाश आपका सर्वत्र है, आपका सब कुछ है, आपके भीतर का सद्गुरु है। लेकिन हम एक दिन बैठे और कहें हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमें तो अकेलापन खा रहा है। अकेलापन आपको नहीं खाता, अकेलापन खाता है आपके भीतर के मिथ्या मैं को। अकेलापन खाता है मेरा मन नहीं लग रहा। मन क्यों नहीं लग रहा? मन को कुछ चाहिए हर समय करने के लिए, मन इसलिए नहीं लग रहा। और मन को पता ही नहीं भीतर जाके क्या करना है, इसलिए मन नहीं लग रहा। तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि भीतर जाके कुछ करना नहीं है, केवल अनुभव करना है और भीतर से प्रकाश पाना है, तब अपने आप मन लगने लगेगा। श्री प्रिया चैनल पर ना बहुत सारे ध्यान डाले हुए हैं, तो उन ध्यान में से किसी एक ध्यान को करने की कोशिश कीजिए और कोशिश करेंगे, आज ये भाव मिल रहा है तो, कि एक सिंपल सा ध्यान बिल्कुल अपने भीतर जाने के लिए, अपने आप से पहले कदम पे कनेक्ट होने के लिए कैसे किया जा सकता है उसकी भी कोशिश करेंगे कि वो डाल दें। तो उसको चेक कीजिए।
तो जब भीतर का ये प्रकाश जागृत हो जाएगा, भीतर की ये जागृत नहीं होगा, महसूस हो जाएगा, जागृत तो ऑलरेडी है, आत्मा स्वयं प्रकाशित है। जब उससे कनेक्शन क्रिएट होने लगेगा, और उसका बेस्ट वे यही है कि अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें, हम आगे पीछे ब्रीदिंग पे फोकस करना शुरू कर दें, और तसल्ली से सुकून से बैठ के कान पे ईयरफोन लगाइए, कोई अच्छा सा म्यूज़िक लगा लीजिए, कोई सिद्ध मंत्र लगा लीजिए, और 40 दिन लगातार 15 मिनट रोज़ बैठना है। और उसके बाद रिजल्ट देखिए कि रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं, अंदर से आवाज़ आ रही है या नहीं, सब कुछ आना शुरू हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, अन्य कोई इस कार्य को नहीं कर सकता, इसे हृदय में पंक्ति की तरह अंकित कर लें। अकेले ही आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी आत्मा पर विश्वास करना होगा, उसे ही अपना सर्वस्व समझना होगा। आत्म तत्व को भुला देने वाला व्यक्ति अधिक दिन नहीं चल सकता, उसे संसार नष्ट कर डालता है। आत्मशक्ति को समझने, जानने और उसे बढ़ाने के लिए उन सभी बुरे कर्मों से बचना होगा जो हमारे अंत बाह्य जीवन को कलुषित करते हैं। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता संयम की है। संयमी ही स्वावलंबी हो सकता है। अब ये बहुत गहरा पैराग्राफ है अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं कि अपनी आत्मशक्ति को सर्वस्व समझना है। तो नहीं, अगर आप नहीं समझेंगे तो बाहर क्या जो समाज है ना, वो आपको जीने नहीं देगा। कैसे नहीं जीने देगा? अगर मान लो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक बार एक इंसान घर से, ऑफिस से घर के लिए निकला। अब वो टीम का मैनेजर था और उसकी पूरी टीम ये चाहती थी कि आज ऑफिस ना पहुंचे, क्योंकि टीम ने कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो टीम के 10 लोगों ने सोचा कि आज बॉस को ना ऐसा करते हैं, बॉस को बीमार फील करा देते हैं। तो भाई कैसे बीमार फील कराएंगे? छोटा शहर था, बिल्कुल पैदल पैदल के रास्ते होते थे। तो वो लोग, सब लोग, सारे जो टीम मेंबर्स थे वो जो है सब पैदल साथ में ही जाते थे। थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े हो गए। अब जब बॉस निकला अपने घर से तो एकदम टिप टॉप तैयार होकर निकला पैदल। तो एक थोड़ी देर रास्ते में एक टीम मेंबर मिला और साथ साथ चलने लगे। अरे सर ऑफिस जा रहे हैं, साथ में चलते हैं। और उसने मिलते ही बोला 2 मिनट में, आप ना बड़ी बीमार से लग रहे हो आज सर, तबीयत ठीक है आपकी? तो उसने कहा हाँ मेरी तबीयत ठीक है। फिर दूसरे ने कहा, फिर तीसरे ने कहा, ऐसे करके वो लोग मिलते गए। और जब तक चौथे ने कहा, वो इंसान सोचने लगा, वो बॉस जो था उसको लगने लगा मैं वाकई बीमार तो नहीं हूँ। उसके मन में ये भावना अब घर कर गई कि मुझे कुछ हुआ तो नहीं है। और वो अपने आप को चेक करने लगा, कभी अपने गाल को चेक कर रहा, कभी चेहरे को चेक कर रहा। जब वो 5-6 तक पहुंचा तो उसको ये विश्वास प्रबल हो गया कि मैं बीमार हूँ। और जब वो 9 तक आया तो उसकी हालत खराब हो गई, उसको एक्चुअली में फीवर हो गया, बुखार हो गया, जबकि वो घर से एकदम सही निकला था। और 10वें तक पहुंचते पहुंचते ऐसा हो गया कि उसको उसके घर वापस छोड़ के आना पड़ा। एक पूर्ण स्वस्थ इंसान को 10 लोगों ने कहा और वो बीमार फील करने लगा, क्योंकि आत्मा का प्रकाश जागृत नहीं था, भीतर का कॉन्फिडेंस जागृत नहीं था। अब यहीं अगर उसके भीतर का कॉन्फिडेंस जागृत होता तो प्रबलता से अपने अंदर जाके देखता, चेक करता मैं बीमार हूँ कि नहीं हूँ, और उसको उत्तर मिल जाता, अरे मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। ये लोग पता नहीं क्यों कह रहे हैं, और जिसे जो कहना है कहने दो, मैं तो अपनी आत्मा पर विश्वास करूंगा, मैं अपने अंतर्मन, अपने अनुभव पे, अपने एक्सपीरियंस पे विश्वास करूंगा। लेकिन हम इतना बाहर की दुनिया की तरफ हो लिए हैं कि हम अपने अनुभव को भी सच नहीं मान पा रहे हैं। और 10 लोगों ने बोला बीमार है तो अपने आप को बीमार मान लिया। यही गुरुदेव इस पैराग्राफ में पहली चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि संसार नष्ट कर देगा। संसार तो कमियां, देखो जैसे हमारी आदत है दूसरों की कमियां देखने की, बीइंग ह्यूमन, पूरे संसार को भी आपकी केवल कमियां दिखाई देने वाली हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें केवल कमियां हों, हर किसी में बहुत सारी अच्छाइयां हैं। तो पहले तो अपनी दृष्टि बदलें और जिस ओर देखें हर इंसान की अच्छाई दिखनी चाहिए। अगर आपको किसी की कमी नजर आ रही है तो इसका मतलब अभी आत्मनिर्माण की यात्रा में गड़बड़ है, मामला बहुत जबरदस्त तरीके से अपने ऊपर काम करना है और गहरा जाना है। अपनी चेतना इस लेवल पे चली जाए कि किसी की कमी दिखनी बंद हो जाए, दिखाई ना दे, मतलब चाह के भी नजर ना आए। और कभी नजर आ जाए तो समझ लो कि दृष्टा भाव से कि ये आत्मा ये जो बिहेव कर रही है मुझे ऊपर उठाने के लिए कर रही है, जैसा कि कल परसों के पैराग्राफ में गुरुदेव ने समझाया था। उसके बाद जब आत्मशक्ति इस लेवल पे बढ़ जाएगी कि लोगों के कहने का असर नहीं होगा, दूसरा स्टेप बता रहे हैं संयम। बहुत छोटे छोटे संयम, हमें अपने आप से चेक करना है कि हम कोई व्यसन तो नहीं करते। छोटा सा भी व्यसन है अगर, तो वो अंतर जगत की यात्रा के लिए बाधा है। ये मत सोचिए कि हम तो कभी कभार करते हैं, छोटा व्यसन है या कुछ, कभी पाप है। अभी किसी का खून कर दिया एक बार, तो कर दिया तो खून हो चुका। तो अगर हमने कोई व्यसन किया तो हमने अपनी अंतरात्मा पे एक चक्कू मार दिया, और चक्कू मार दिया तो वो लगेगा, उसका घाव गहरा बनेगा, और उस घाव को हील करने में लिए फिर शक्ति भी लगेगी। तो अपने आप से पूछिए कि कोई व्यसन तो नहीं करते हैं। और जो गुरुदेव ने कल बताया था, आलस्य तो नहीं है, तमस तो नहीं है किसी तरीके का। और इन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना शुरू करें, आत्मचिंतन, अपने गुण कर्म और स्वभाव को देखें। और जब ये सब हो जाएगा
तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, फिर बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो अनुभव की यात्रा है, उसके आगे अगर बता दिया तो वो ज्ञान है, उसके आगे बताने की आवश्यकता नहीं। जो यहाँ तक इतने कदम उठा लेगा उसको सारे अनुभव हो जाएंगे, और अनुभव हो जाएंगे तो अगला कदम भी यात्रा का मिल जाएगा कि आगे क्या करना है, आगे कैसे चलना है, आगे क्या पढ़ना है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, थोड़ा सा एक आधा पैराग्राफ ले लेते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वावलंबी बनने का प्रयत्न करें। कर्म क्षेत्र में, व्यवहारिक जीवन में आप अपना जितना बोझ अपने ऊपर उठाएंगे उतने ही आपके अकेले की शक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी ही आपकी क्षमताएं उर्वर होंगी। अपने प्रत्येक कार्य को स्वयं पूर्ण करें। किसी भी काम को दूसरे पर ना छोड़ें। दूसरे के सहारे की आशा तनिक भी ना करें। अपने लिए ऐसे कार्य का चुनाव करें जिन्हें आप स्वयं अपने बलबूते कर सकते हैं। जब यहाँ स्वावलंबन की बात आ रही है तो केवल आर्थिक स्वावलंबन की बात नहीं आ रही, हर तरह के स्वावलंबन की बात आ रही है। आर्थिक तो है ही, जीवन का कोई भी कर्म क्षेत्र हो, अपने आप को इस लेवल पे उठाना है कि हमें किसी की आवश्यकता ना हो, और भाव प्योर रखते हुए, उसका अहंकार नहीं करना है, इंटेंशन प्योर। अब ये कोरोना टाइम आया ना, इस पे मुझे बहुत बड़ी लर्निंग मिली, मतलब बड़ी कृपा है कोरोना जी की कि ये अब आए। अगर ये कहीं 7-8 साल पहले आ जाते तो मैं तो मेड ना होने से ही रोने लग जाती बहुत, कि मेड नहीं आया, हाय कैसे काम होगा, हाय कैसे काम होगा। लेकिन बड़ी परमात्मा की कृपा रही कि 10 साल पहले नहीं आया, 7 साल पहले नहीं आया। जब कोरोना आया और सारी मेड्स बंद हो गई तो एक बार मेरे मन को बड़ा झटका लगा कि अब कैसे होगा यार, इतना सारा घर का काम और जो भी काम है अपने पास वो कैसे सारे एक साथ बैलेंस होंगे। लेकिन कोई भीतर था, कोई शक्ति भीतर थी, उसने कहा सारा काम सेवा है, सेवा भाव से सब कुछ करने की कोशिश करोगी तो कुछ भारी नहीं लगेगा। और 2 दिन अभ्यास किया, यकीन मानिए हर काम में आनंद आने लगा, कोई काम भारी नहीं लगा कब, और किसी काम का लोड भी नहीं लिया, बिना कॉग्निटिव लोड के काम किया। और कब घर के सारे काम हो गए, कर जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारे काम हो गए, पता ही नहीं चला। और वहाँ से एक सॉफ्ट कॉर्नर भी डेवलप हुआ, और उसके बाद से आज तक वो वाली एक स्थिति हो गई कि डिपेंडेंसी खत्म हो गई मेड्स पे। आती हैं, बढ़िया है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड है कि काम करते हैं, चले जाते हैं। पर किसी दिन नहीं आती तो मन को उद्विग्नता नहीं होती कि अरे नहीं आई, अब कैसे होगा, क्या होगा। तो बड़ी बहुत खूबसूरत एक लर्निंग यात्रा चली, और कोई आ जाए कोई चला जाए, सहजता से काम हो गया, बिल्कुल किसी का आना जाना भारी नहीं पड़ा। जैसे कोरोना टाइम में अगर कोई घर में आ रहा है तो ऐसा, अगर मेड नहीं हो और कोई घर में आपके आने के लिए कहते तो आपका मन घबराने लगता है, कोई घबराहट नहीं, लेकिन काम का लोड भी नहीं लिया। अपने आप से बार बार पूछा कितनी क्षमता है, क्षमता के अनुसार करना है, और क्षमता के अनुसार करते चले गए जितनी थी। तो अगर ऐसा नहीं है कि रोज़ सफाई हुई, अगर किसी दिन नहीं हुई तो उसका लोड नहीं लिया, ऊपर से थोड़ा किया, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो नॉट पॉसिबल तो फाइन, राइट। और सहजता से, ऐसा भी नहीं कि बहुत अपने आप को कड़ा बांध लिया हो कि नहीं ये करना है, ये करके ये करे बिना तो गुजारा नहीं है। और बहुत सहजता से बहुत सुंदर लर्निंग मिली है। एग्जाम्पल से शायद किसी को हेल्प मिल जाए, इसलिए शायद मन में आ गया। तो आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत सारा थैंक यू, सभी को बहुत सारा प्रणाम, और गुरुदेव से पूरे दिल से प्रार्थना कि हम सब संयमी हो सकें, हम अपने हर क्षेत्र में स्वावलंबी हो सकें, कर्ता भाव से मुक्त होकर, कृपा के साथ, समर्पण के साथ। और आइए आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।